अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम आपको गीज़र के मुतल्लिक ऐसी मालूमात बताएंगे जो घर के हर फ़र्द के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। मेरा वादा है आपके ये 10 मिनट की वीडियो ज़िंदगी भर आपके काम आएगी। तो चलिए गीज़र की गेज से आगाज़ करते हैं। नाजरीन, गीज़र की गेज नॉर्मल हालत में 25 से 30 डिग्री फ़ारेनहाइट पर होती है। चूँकि ये गर्म पानी बताने के लिए लगाई गई है, इसलिए इसमें पानी जितना भी ठंडा क्यों ना हो, ये इससे कम डिग्री को नहीं बता पाती। तो नाजरीन, जब भी गीज़र की सुई को 30 डिग्री पर देखें तो समझ जाएं कि पानी ठंडा है, और अगर सुई 60 डिग्री तक चली गई है तो अब गीज़र का पानी फुल गर्म है, जिसे हम नॉर्मली ठंडे पानी के साथ मिक्स करके नहाने और बर्तन धोने वगैरह के लिए इस्तेमाल में लाते हैं। लेकिन नाजरीन, अगर यही सुई खुद को 90 डिग्री पर दिखा रही है तो इसका मतलब है कि पानी बहुत ज़्यादा गर्म है, जिसे एक्स्ट्रा गर्म भी कह सकते हैं। नॉर्मली जब आपका थर्मोस्टेट वेरी हॉट पे हो तो ये सुई 90 डिग्री को क्रॉस करने लगती है। तो मेरा मशवरा यही है कि आपको जब तक एक ही वक्त में बहुत ज़्यादा गर्म पानी ना चाहिए हो तब तक थर्मोस्टेट को वेरी हॉट पर ना करें। जैसे कि कहीं शादी वगैरह में जाना हो और सब घर वालों को एक ही वक्त में तैयार होना हो तो आप वेरी हॉट पर कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा गर्म पानी में ठंडे पानी की ज़्यादा मिकदार शामिल करके सब लोग बआसानी इस्तेमाल कर सकें। या फिर कुछ घरों में सुबह के वक्त ऑफिस टाइम में भी ऐसा किया जा सकता है, जहां एक से ज़्यादा लोगों ने ऑफिस वगैरह में जाना हो, लेकिन उनके बाद वापस होट पर कर देना चाहिए। यहाँ पर कुछ हेल्थ के हवाले से भी आपसे शेयर करता चलूँ कि नाजरीन, बालों में खुश्की से परेशान हजरात ज़्यादा गर्म पानी हरगिज़ सर में ना डालें। ज़्यादा गर्म पानी बालों में खुश्की की एक सबसे बड़ी वजह हो सकती है। हाँ, आप अपने शोल्डर्स, लेग्स के जॉइंट्स वगैरह में गर्म पानी डालें तो आपकी थकावट भी कम हो जाएगी, और अगर पेन थी तो इसमें भी रिलीफ मिलेगा इंशाल्लाह। यहाँ पर एक बात और करूँगा कि जैसा कि आजकल हर तरफ कोरोना का दौर दौरा है, तो जब भी नहाए तो अपनी गर्दन मतलब गले और सीने पर थोड़ी देर गर्म पानी लाजमी डालें, जिससे मौसमी चेस्ट इन्फेक्शन से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। और इसी तरह बाथरूम में गर्म पानी से बनने वाली भाप को लंबे लंबे सांस लेकर अपने अंदर इनहेल किया करें, ताकि वो स्टीम आपके गले और फेफड़ों के लिए भी फ़ायदेमंद साबित हो सके। याद रखें, ये कोरोना नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और बुखार की बिगड़ी हुई किस्म है। इसके साथ साथ नाजरीन, मेरा एक और मशवरा है कि जब भी नहाएं तो प्लीज़ साथ में वज़ू ज़रूर कर लिया कीजिए, चाहे नमाज का वक्त हो या ना हो, क्योंकि बावज़ू रहना भी इबादत की ही एक किस्म है। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। नाज़रीन, इसके अलावा रूटीन में थर्मोस्टेट को वेरी हॉट पर रखना बहुत सी नामुनासिब चीज़ों का सबब बन सकता है। जैसे कि ज़्यादा गर्म पानी गीज़र में ज़्यादा स्टीम बनाता है, जिससे बहुत सा प्रेशर बनता है। इसलिए अक्सर ज़्यादा गर्म पानी होने की वजह से टूटी खोलें तो पानी के बजाय तेज़ गर्म भाप आने लगती है, और अगर टूटी के रास्ते वो भाप रिलीज़ ना हो और अगर सेफ्टी वाल्व ना लगा हुआ हो तो गीज़र धमाके से फटने का भी ख़तरा है। जो भाप ट्रेन के इतने बड़े इंजन को चला सकती है, वो इतने से गीज़र के साथ क्या कुछ नहीं कर सकती। इसके साथ साथ गीज़र के लीक होने के चांस भी हो जाते हैं। आपकी गर्म पानी वाली टूटियाँ लीक करना शुरू कर देती हैं, उनके जोड़ भी लीक होकर दीवारों में सेम का बायस बनते हैं, जो बज़ाहिर हमें दिखते नहीं, जो बज़ाहिर नज़र नहीं आते, मगर स्लो पॉइजन की तरह हमारी बिल्डिंग को खा जाते हैं। इसी तरह बेसन के काग से रबड़ का जो पाइप बेसन की टूटी या मिक्सर तक आता है, वो तो अक्सर फट जाता है, और अगर आप उसके आसपास हैं तो वो फुल गर्म पानी और भाप का मिक्सर आपके लिए नहायत ख़तरनाक हो सकता है। इसमें बाज़ दफ़ा आपके थर्मोस्टेट की सेटिंग भी ख़राब हो सकती है, जिससे सिर्फ हॉट पर भी आपका गीज़र स्टीम वाला पानी गर्म करने लग जाता है। इसके लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, आप उस वीडियो को विज़िट कर सकते हैं। तो नाजरीन, इस तरह के ख़तरे से बचने के लिए हमें चाहिए कि गीज़र को वेरी हॉट की बजाय नॉर्मल पर रखा जाए। इसके अलावा नाजरीन, जब गीज़र में मौजूद पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो वो खोलने लगता है, और उसमें मौजूद नमकियात पानी से अलग होकर गीज़र की नीचे वाली तह पे जमना शुरू हो जाते हैं, जिससे सबसे पहले गीज़र में जंग लगना शुरू हो जाता है, और फिर गीज़र के नीचे वाली तह जंग की वजह से लीक होना शुरू हो जाती है। उसके बाद धीरे धीरे वो तह इस कदर मोटी हो जाती है कि पानी का इनलेट पाइप ही बंद हो जाता है, जिस पाइप से पानी गीज़र के अंदर दाखिल हो रहा होता है। नाजरीन, आपको ये बताता चलूं कि गीज़र कभी भी खाली नहीं होता, इसमें हर वक्त पानी रहता है। आप इसमें से जितना गर्म पानी निकालते हैं, मतलब जितना गर्म पानी यूज़ करते रहते हैं,
उतना ठंडा पानी इसमें साथ साथ शामिल होता जाता है, इसकी टैंकी में भरता जाता है। इसलिए जब इसमें ठंडा पानी दाखिल होने वाला पाइप बंद हो जाएगा तो गर्म वाला खुद ही बंद हो जाएगा, और फिर इसका इलाज गीज़र को उतार के गीज़र का वाटर टैंक खोले बगैर हल नहीं हो पाएगा। इसके बरक्स इंस्टा गीज़र में पानी गर्म पाइपों से गुजरते हुए मौका पर ही गर्म होता है, उसमें पानी स्टोरेज का कोई सीन नहीं है। इंस्टा गीज़र में पानी उसके पाइपों से गुजरता है और उनके पाइप्स के नीचे फ्लेम चलता है और पानी साथ साथ गर्म होता है और साथ साथ ही आपको आपकी टूटियों में मिलता है। इसके अलावा नाज़रीन, आजकल दुकानदार हजरात एक बफल नाम की चीज़ का बहुत मशवरा देते हैं, तो मेरे हिसाब से वो इतनी बुरी चीज़ नहीं है। वो कोयले की तरह काम करती है। वो आपके गीज़र के दरमियान वाला खला जिसमें से फ्लेम का धुआं क्रॉस करके ऊपर जाता है, वो उस पाइप के अंदर फिट कर देते हैं उस बफल को, और कोयले की तरह सुलगना शुरू कर देती है और आपका गीज़र बंद होने के बावजूद बहुत देर तक पानी गर्म रखती है। लेकिन नाज़रीन, उसके लगाने के तजर्बे के बाद ये चीज़ सामने आई है, जिन जिन लोगों ने वो बफल लगवाई है उनकी बफल एक सीज़न ठीक काम करती है, उसके बाद वो अपने हुजम में बढ़ना शुरू हो जाती है और उसी पाइप में फंस जाती है, जिससे आपका धुआं भी रुक जाता है और आपके धुआं ऊपर जाने की बजाय गीज़र के नीचे वाले एरिए से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। और फिर जब आप उस बफल को निकालने की कोशिश करते हैं तो वो उसको तोड़ के निकालना पड़ता है, और बहुत दफ़ा ऐसा देखा है कि गीज़र ऐसी जगहों पे लगे होते हैं जहाँ पे उसको तोड़ के निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरा तो उसे ना लगवाने का ही मशवरा है। वो फ़ायदा तो देती है लेकिन बाद में नुकसान उससे ज़्यादा कर जाती है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको गीज़र से मुतल्लिक क्विकली एहतियातें बताता चलूँ जो आपके बहुत काम आने वाली हैं। आपको जल्दी गर्म पानी चाहिए तो अपने घर के सब मिक्सर बंद करें। नाज़रीन, आप अपने घर के बाथरूम्स के जो मिक्सर हैं जो पानी को मिक्स करते हैं उनको हर वक्त चेक करते रहा करें, उन्हें बंद कर लिया करें। अगर वो खुले हैं तो आपका गीज़र ज़्यादा देर चलेगा, पानी जल्दी नहीं आएगा और गर्म पानी ठंडे पानी में मिक्स होकर ज़ाया होता रहेगा, आपका गैस का बिल भी ज़्यादा आएगा। इसके साथ साथ अगर आपके ओपन पाइप हैं और वो बाथरूम से थोड़ा फासले पर हैं और जाहिर सी बात है वो ठंडे हो जाते होंगे, तो आप उसकी इंसुलेशन कर लें। ये इंसुलेशन वाली वीडियो भी मैंने एक अपलोड कर दी हुई है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। इंसुलेशन कम पैसों में ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है। इसके अलावा नाज़रीन, थर्मोस्टेट वेरी हॉट की बजाय नॉर्मल पर रखें। कोशिश करें कि गीज़र को बाथरूम के करीब लगवाएं ताकि गर्म पानी ज़ाया ना हो। नहाने से पहले गीज़र के मीटर की सुई गेज को लाजमी चेक कर लें, और अगर आपके मीटर की सुई गर्म पानी की वैल्यू ठीक नहीं बताती तो इसके लिए भी मैंने मीटर को चेक करने के लिए भी मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी हुई है, तो आप उसे भी चेक कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और नाजरीन, बेहतर है कि घर से जाते वक्त आप गीज़र को याद से बंद कर दिया करें। किसी वजह से गीज़र ऑटोमेटिक नहीं होता तो वो किसी हादसे का बायस बन सकता है। नाजरीन, घर में चलते फिरते गीज़र पर नज़र रखें, बर्नर पर नज़र रखें, वो ज़्यादा देर से तो नहीं चल रहा, वो मतवातर तो नहीं चल रहा। अगर वो चल रहा है तो वो ट्रिप क्यों नहीं कर रहा, वो बंद क्यों नहीं हो रहा। पायलट पर नज़र रखें कि पायलट का शोला बंद तो नहीं है। नाजरीन, आपको अगर गीज़र ऑटोमेटिक चाहिए, आपका गीज़र जब पानी ठंडा हो और ऑटोमेटिक ऑन हो जाए और ऑटोमेटिक बंद हो जाए जब पानी फुल गर्म कर दे, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि आपका पायलट ऑन होना चाहिए। इसलिए आपने घर में चलते फिरते पायलट पे नज़र रखनी है, पायलट को देखते रहना कि वो ऑफ़ तो नहीं है। अगर वो ऑफ़ है तो आपका गीज़र ऑन नहीं होगा। इसके अलावा मीटर पर नज़र रखें। मीटर की सुई, गर्म पानी के बताने वाली सुई जो इसके ऊपर गेज लगी होती है, उस पर नज़र रखें कि वो 60 से ऊपर तो नहीं जा रही। अगर वो 60 से ऊपर जा रही है तो आप अपने गीज़र का थर्मोस्टेट को कम कर दें। अगर थर्मोस्टेट कम करने पे भी ऑफ़ नहीं होता तो फिर थर्मोस्टेट की सेटिंग कर दें। उसकी भी वीडियो आप मेरे इसी डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। आपकी थोड़ी सी तवज्जो आपके लिए बहुत सी आसानियाँ पैदा कर सकती है। और गीज़र लगवाते वक्त सेफ्टी वाल लाजमी लगवाएं, उसके बगैर गीज़र किसी भी बॉम्ब से कम नहीं है। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी लाजमी कर दीजिएगा। इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे, मुझे इजाज़त दें। मिलेंगे नए टॉपिक नई वीडियो के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।